हेलो स्टूडेंट्स, आई एम निखिल, योर फिजिक्स मेंटर एट नीट काका जी। और ये जो होमवर्क क्वेश्चन आपको दिख रहा है, आज हम इसको पहले डिस्कस करेंगे, फिर आगे प्रोसीड करेंगे। तो होपफुली कल के सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर लिए हैं, जो भी क्वेश्चंस थे, और कल का डेरिवेशन आप लोगों ने अच्छे से सीख लिया है, क्योंकि उसी के ऊपर बेस्ड आज का ये जो क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करेंगे। ऑल्सो हम लोग मैग्निफिकेशन फॉर्मूला पढ़ेंगे, उसके ऊपर फिर से क्वेश्चन करेंगे, और मंडे से हम लोग प्योरली लेंसेज के अंदर एंट्री कर लेंगे, ठीक है ना। सो the question is, in the shown diagram determine the distance x of the silvered plane from the pole of the spherical refracting surface such that the final image of a very far object forms at the pole itself. फाइनल इमेज पोल पे ही बन रहा है, ठीक है ना। तो इसके लिए देखिए कि अगर आप सिचुएशन बनाओगे, ठीक है ना, तो कुछ इस तरह से सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या लिखोगे आप लोग, क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत फार है और ये इनिशियल मीडियम है, फाइनल मीडियम है, और आपको क्या पता है म्यू फाइनल बाई v माइनस म्यू इनिशियल बाई u, ये किसके बराबर होता है, म्यू फाइनल माइनस म्यू इनिशियल बाई r। जहां सब कुछ आपको साइन के साथ रखना पड़ता है। जो क्वांटिटी हम डिटरमाइन करने वाले हैं उसका साइन नहीं फीड करते हैं, तो यहां v का साइन नहीं फीड करेंगे हम लोग, तो म्यू फाइनल बाई v माइनस, और म्यू फाइनल की जगह पे हम लोग सिंपली क्या रखेंगे, म्यू रखेंगे, ठीक है ना, और म्यू की जगह पे लिखेंगे 1.5, क्योंकि म्यू फाइनल हमारी ग्लास की म्यू है, अपॉन v माइनस म्यू इनिशियल बाई यू, और म्यू इनिशियल यहाँ पे 1 है, तो 1 बाई यू, और यू की जगह पे क्या लिखेंगे, इनफाइनाइट, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है, इनफाइनाइट बोलो या माइनस इनफाइनाइट बोलो, जो बोलना चाहो, बट ये बहुत पीछे है तो इसलिए ये लिखना पड़ रहा है। एंड दिस इज इक्वल टू म्यू फाइनल माइनस म्यू इनिशियल, यानी कि म्यू फाइनल की जगह पे 1.5 लिखूंगा मैं, माइनस म्यू इनिशियल 1 है, और नीचे प्लस आर लिखूंगा, ठीक है ना। प्लस आर इसलिए क्योंकि लाइट इधर से इंसिडेंट होगी और इसकी आर भी ये पोल से इधर की ओर है, ठीक है। तो ये आपके पास आ रहा, अब ये वाली क्वांटिटी तो क्या हो गई, यहाँ पे 0 हो गई, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि देयरफॉर हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1.5 बाई v इज इक्वल टू 0.5 बाई आर, ठीक है ना। 1.5 बाई v इज इक्वल टू 0.5 बाई आर, यहां से काटोगे तो ये 3 हो जाएगी, तो देयरफॉर यहां से हमारे पास इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया, v इज इक्वल टू 3r। मतलब कि जो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है ये किस डिस्टेंस पर पोल से इमेज बनाएगी, तो प्लस 3r पे बनाएगी, क्योंकि 3r आना यानी प्लस 3r मतलब इधर की ओर 3r डिस्टेंस पे बनाएगी, ठीक है ना। अगर मैं आपको इसको एक और इमेज के थ्रू समझाऊं तो ये हमारे पास स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ठीक है ना। यहाँ पे ये हमारे पास प्लेन है, ठीक है ना, और इस प्लेन के इधर हम लोगों ने हटा रखा है इसको, ठीक है। तो ये हमारे पास स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये प्लेन है हमारे पास, और इंफिनिटी से आती हुई जो रेज हैं वो यहां एंट्री लेंगी, ठीक है ना। अच्छा, एक और बात जो ध्यान रखनी है आप लोगों को, ये नॉर्मल है हमारे, तो रेज जो आकर के ऐसे एंट्री ले रही हैं, यूं रेज आकर के एंट्री ले रही हैं, ठीक है, और फिर ये ऐसे घूम जाएंगी, ठीक है ना, ऐसे टुवर्ड्स द नॉर्मल घूमेंगी, ठीक है। तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल घूमेंगी और यहां पे मान लीजिए कहीं आ गई, ठीक है, और यहां से भी आती हुई रे यहां आकर के यूं टकराएगी, ठीक है, और फिर यहां से टुवर्ड्स द नॉर्मल घूम करके यहां चली गई मान लो, ठीक है। तो ये वाली जो डिस्टेंस है पोल से ये वाली जो डिस्टेंस है, दिस इज 3r अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन। हमारे क्वेश्चन के अनुसार ये वाली जो डिस्टेंस है इसकी वैल्यू कितनी होनी है, दिस इज द पोल, और पोल से लेकर के यहां तक की ये वाली जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज गोइंग टू बी 3r। ये जो डिस्टेंस है 3r होने वाली है, जो हम लोगों ने कैलकुलेशन किया है उसके अनुसार। मतलब पोल से लेकर के और जो फाइनल इमेज है, फाइनल इमेज तक की जो डिस्टेंस है उसको क्या होना है, 3r होना है। बट अब समझना, यहां पे ये जो रेज हैं, ये रे आगे जाकर के यहां पर मीट नहीं करेंगे, क्योंकि बीच में मिरर ने इसको क्या कर दिया है, इंटरसेप्ट कर दिया है। तो मिरर खुद से कितना पीछे इमेज बना रहा है ये आपको ध्यान देना है यहां पे। तो समझने की कोशिश करना आप लोग कि ये वाली टोटल डिस्टेंस 3r है, क्योंकि, और मिरर के बारे में एक बात पता है कि मिरर से जितना पीछे होगा उतना ही वो आगे बनाएगा। यानी इसका मतलब ये कि अगर ये वाली डिस्टेंस x लोगे तो ये वाली डिस्टेंस भी आपको क्या लेनी पड़ेगी, x। देखो फाइनल इमेज आपको कहां पे बनना है, फाइनल इमेज पोल पे बनना है, ठीक है ना। यानी कि यहां से जो रेज है वो आगे ना जाकर के यहां कंटिन्यू होनी चाहिए पीछे, ऑब्वियसली, जो कि होगा, और यहां घूम करके और ये इधर की ओर इमेज बनाएंगी। और यहां पे अगर आप लोग देखोगे, ठीक है ना, तो इधर रेज आपको यूं ऐसे आती दिखेंगी,
ठीक है ना। मतलब कि इस मिरर के लिए ये कैसा काम करेगा, दिस इज गोइंग टू वर्क एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट और फिर उसकी रियल इमेज मिरर यहां पॉइंट पी पर बनाएगी, ठीक है ना। तो ये समझना आप लोग, ये जो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये तो ऑब्जेक्ट एट जो इन्फिनिटी है उसका इमेज यहां बनाएगा एट अ डिस्टेंस 3r फ्रॉम द पोल। लेकिन हमारे क्वेश्चन के अनुसार जो फाइनल इमेज है वो कहां बनना है, पोल पे बनना है। इसका मतलब कि जो मिरर है वो 3r पे नहीं जाने देगा, वो पलट करके उसको पोल पर ला देगा वापस, क्योंकि रे यहां टकराएगी, आगे 3r तक नहीं जा पाएंगी, घूम करके यहां आ जाएगी। और एक बात और ध्यान रखना कि मिरर से जितनी पीछे हमारी ऑब्जेक्ट वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट एक्चुअली है क्या, तो इट इज द इमेज, जो इमेज स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस बनाती यहां पर, अब वो यहां नहीं बन पा रही, पर ये इस मिरर के लिए कैसे काम करेगी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरफ। वैसे वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होती है, तो वर्चुअल पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस, जो रे ऑप्टिक्स के पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है जिसका रियल इमेज मिरर को कहां बनाना है, पोल पे बनाना है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट मानते इससे x पीछे है, तो रियल इमेज भी कहां बनेगी, x आगे। और हमें ये जो टोटल डिस्टेंस है वो 3r गिवन हुआ है, यानी कि 2x इज इक्वल टू, मैं क्या लिखूंगा 3r, और x इज इक्वल टू 3r/2, दैट इज 1.5r। यानी कि हमारे क्वेश्चन के अनुसार जो डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना था, दैट इज डिस्टेंस इन बिटवीन द पोल एंड द मिरर, ये जो पोल है और मिरर जो है इसके बीच की जो डिस्टेंस है इट इज 1.5r। ये जो डिस्टेंस होगी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1.5r हो जाएगी। सो दिस इज एज सिंपल एज दिस, ठीक है ना। होपफुली ये क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है। तो ये क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, बहुत इजीली हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, ठीक है ना। सो दिस वाज अ वेरी एलिमेंट्री क्वेश्चन। अब हम आगे डेरिवेशन में मूव करते हैं मैग्निफिकेशन के। तो जो लैटरल मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस करती हैं जो ऑब्जेक्ट्स होती हैं, उनकी वजह से जो हमें लैटरल मैग्निफिकेशन चेक करना पड़ता है, वो कैसे हम लोग चेक करते हैं वो देखिए आप लोग। तो हमारे पास यहां पर एक स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। मान लीजिए आई एम ड्राइंग अ स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस लाइक दिस, और ये यहां पे कुछ प्रिंसिपल एक्सिस टाइप मैंने बना लिया है, ठीक है। और यहां पे हमारे पास ऑब्जेक्ट है, दिस इज द ऑब्जेक्ट दैट वी आर हैविंग, ठीक है ना। और यहां पर मान लीजिए कि हमारे पास ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है जहां से ये नॉर्मल पास हो रही है, और ये ऑब्जेक्ट से जो रेज हैं, द रेज आर गोइंग लाइक दिस, लेट मी सेलेक्ट दिस कलर, ठीक है ना। जो रेज हैं वो सीधी ऐसे जा रही हैं, दिस इज द ऑब्जेक्ट दैट वी आर हैविंग, रेज ऐसे जा रही है यहां से, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, जो रेज है यूं सीधी जा रही हैं, और टकराने के बाद ये रे टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होके कहीं यहां कट कर जाएंगी, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि ऐसे कट करके और ऐसे सीधी निकल गई हूं, ठीक है। और फिर हमारे पास ये यहां से फिर से यहां से जो रे पास होगी वो तो वैसी सीधी निकल जाएगी, ठीक है ना। ये और थोड़ी टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती। लेट मी रीड्रॉ द डायग्राम ताकि आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिले इसके बारे में कि चीजें हो कैसे रही हैं, ठीक है ना। तो अब ये वाली जो रे है ये टकराने के बाद इट इज गोइंग टू बेंड लाइक दिस, ऐसे कुछ बेंड हो जाएगी। और ये वाली जो रे है ये भी आगे कंटिन्यू हो जाएगी, यूं यूं ऐसे कंटिन्यू हो जाएगी ये वाली जो है, और ये बेंड होने के बाद यूं, इस डायग्राम को थोड़ा छोटा कर दूं ताकि मीट पॉइंट दिखे आप लोगों को, ठीक है। सो यू कैन सी ओवर हियर कि कैसे चीजें वर्क कर रही हैं यहां पे। सो ये वाला जो डायग्राम, ये वाली जो रे है ये अपनी डायरेक्शन में कंटिन्यू कर जाएगी, ठीक है ना। और ये वाली जो रे है ये भी ऐसे कंटिन्यू कर जाएगी अपनी डायरेक्शन में, और आकर के ये कहीं मिलेंगी यहाँ पे, ठीक है ना। तो जहां पर भी आकर के मिलेंगी हम लोग बोलेंगे वहां पे इन दोनों की वजह से क्या प्रोड्यूस हो गया है, यहाँ पे इन दोनों की वजह से इमेज प्रोड्यूस हुआ है, या दोनों रेज ने इमेज मिलकर के प्रोड्यूस किया है। यहाँ पे जहां पे दोनों इमेज प्रोड्यूस करेंगी, ठीक है ना, दिस पर्टिकुलर पॉइंट जहां पे इमेज प्रोड्यूस हो रहा है हमें वहां पे अब चेक करना है, ठीक है ना, कि मैग्निफिकेशन वैल्यू कितनी है। तो यहां पे ये हमारे ऑब्जेक्ट की इमेज है जो कि यूं बनी हुई है। सो दिस इज द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट की इमेज है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या हो गया, दिस इज आवर a डैश b डैश, ठीक है ना। ये हमारे पास यहां पे आप देख सकते हो दिस इज a डैश, या इसको आप a b बोल दो, ऑब्जेक्ट a b है ये, दिस इज आवर ऑब्जेक्ट a b, और इसको हम लोग क्या नाम देंगे, दिस इज आवर a डैश b डैश, ठीक है ना। तो ये a b है, a डैश b डैश है, और a b की इमेज स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस ने कहां बना रखी है, a डैश b डैश पे बना रखी है, ठीक है ना। और
अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कैलकुलेशंस करेंगे। तो मान लीजिए कि ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, दिस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, और बाहर की ओर μ1 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और अंदर की ओर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो μ2 है, ठीक है ना। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, μ1 sin i, ठीक है ना। पहला जो इक्वेशन में लिखूंगा वो क्या लिखूंगा, μ1 sin i एंड दिस इज इक्वल टू μ2 sin r, ये मैं लिखूंगा यहाँ पे, μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 sin r, ठीक है। उसके बाद फिर क्या लिखोगे आप लोग, अब क्योंकि एंगल स्मॉल है, एज i एंड r आर स्मॉल, क्योंकि हमारे सिलेबस में जितनी ऑप्टिक्स है उसके लिए जो एंगल्स हैं स्मॉल ही होती हैं, सो एज i एंड r आर स्मॉल, तो देयरफॉर हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर लिखेंगे μ1 into i is equal to μ2 into r, which can again be approximated as μ1 into tan i which is equal to μ2 into tan r। क्योंकि जब एंगल्स स्मॉल होते हैं तो sin i किसके बराबर होती है, i के बराबर होती है, tan i किसके बराबर होती है, i के बराबर होती है, ठीक है ना। तो इस बात को आप लोगों को पता है। और cos i किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होगी जब एंगल स्मॉल होगा। तो अब डायग्राम से अगर आप लोग देखते हो तो tan i किसके बराबर हो जाएगा, अच्छा यहां से यहां तक ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है, दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, ठीक है ना। और यहां से लेकर के यहां तक ये वाली जो डिस्टेंस है, दिस इज इमेज डिस्टेंस v, ठीक है ना। तो यहां तक तो क्लियर ही है आप लोगों को। अब देखो यहां पर, तो यहां से μ1 इंटू tan i, तो μ1 इंटू tan i किसके बराबर है, ab अपॉन माइनस u। तो μ1 अपॉन ab, μ1 इंटू tan i, तो μ1 इंटू ab अपॉन माइनस u एंड दिस इज इक्वल टू μ2 इंटू tan r। तो μ2 इंटू और tan r की वैल्यू अगर आप देखोगे तो दिस इज a डैश b डैश डिवाइडेड बाई v हो जाएगा, ठीक है ना। तो a डैश b डैश, लेकिन सामने यहां पे माइनस लगेगा। उसका रीजन ये है कि ये उल्टा है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, और जो भी डिस्टेंसेस प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होती हैं उसको हम लोग क्या मानते हैं, नेगेटिव मानते हैं। तो इट इज μ2 इंटू माइनस a डैश b डैश एंड डिवाइडेड बाई, और यहां पे मैं क्या लिखूंगा, यहां पे v लिखूंगा, दिस इज प्लस v, क्योंकि वो पोल के आगे है और ये पोल के पीछे थे, इसलिए माइनस u लिखा था मैंने, ठीक है ना। तो यहां से ये माइनस और ये वाला माइनस तो कैंसल आउट हो गया। तो अब यानी आपके सामने क्या लिखा हो, μ1 इंटू ab बाई u एंड दिस इज इक्वल टू μ2 इंटू a डैश b डैश डिवाइडेड बाई v, ठीक है ना। तो अब यहां पे क्या लिखूंगा, μ1 इंटू, ठीक है ना, मैं इसको इधर ले जा रहा हूं, तो यहां पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, μ1 इंटू v, ठीक है ना। एंड फिर से आप इसको ऐसे लिख सकते हो, μ1 इंटू v अपॉन में मैं क्या लिखूंगा, μ2 इंटू u एंड दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, ये किसके बराबर हो जाएगा, a डैश b डैश डिवाइडेड बाई ab, होगा या नहीं होगा, μ1 इंटू v अपॉन μ2 इंटू u, और ये किसके बराबर हो जाएगा, a डैश b डैश डिवाइडेड बाई ab। बहुत सिंपल सा रिजल्ट है, होपफुली आप लोगों को दिख भी रहा है, बहुत सिंपल सा रिजल्ट है यहाँ पे कि μ1 इंटू v अपॉन μ1 इंटू v अपॉन μ2 इंटू u, ये किसके बराबर है, a डैश b डैश डिवाइडेड बाई ab के बराबर है। अब a डैश b डैश डिवाइडेड बाई ab क्या है, तो दिस इज आवर size of image, this is size of image divided by size of object, और यही तो हमारी डेफिनेशन किसकी होती है, this is the definition of magnification। तो therefore magnification produced by the spherical mirror, ठीक है ना, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द स्फेरिकल मिरर, इट इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, a डैश b डैश डिवाइडेड बाय ab, विच इज बेटर रिप्रेजेंटेड एज μ1 इंटू v डिवाइडेड बाय μ2 इंटू u, ठीक है ना। तो दिस इज स्फेरिकल मिरर, नहीं सॉरी मैंने गलत लिख दिया, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस कितनी मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस करती है, तो इट इज इक्वल टू, जो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस प्रोड्यूस करेगी, सो इट इज इक्वल टू μ1 इंटू v अपॉन μ2 इंटू u। तो होपफुली यहां तक क्लियर है आप लोगों को, क्योंकि अब ये मैग्निफिकेशन फॉर्मूले के ऊपर ही बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। तो होपफुली ये जो फॉर्मूला यहां पे आप लोग के लिए लिखा हुआ है, दैट इट इज μ1 इंटू v अपॉन μ2 इंटू u, ये क्लियर है आप लोगों को, ठीक है ना। तो अब इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो इसके ऊपर जो क्वेश्चन है, चलिए थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं इसके ऊपर। सो द क्वेश्चन इज अ रिंग ऑफ रेडियस
1 centimeter is placed directly ahead of the center of a spherical glass ball mu equal to 1.5 and r is equal to 25 centimeters. Okay, at a distance of 1 meters from the pole of the glass ball. Okay, from the pole of the glass ball. Determine the location and the size of the final image of the ring formed by the glass ball. ठीक है ना? तो ये आपके पास क्वेश्चन है. क्वेश्चन के अनुसार क्या है बेसिकली कि a ring of radius 1 centimeter is placed directly ahead of the center of a spherical glass ball जिसकी म्यू की वैल्यू 1.5 है और रेडियस 25 सेंटीमीटर्स है. तो हमारे पास एक ऐसा स्फेरिकल ग्लास बॉल है जिसके लिए म्यू 1.5 है और जिसकी रेडियस 25 सेंटीमीटर्स है, और हमारे पास एक रिंग है जिसकी रेडियस कितनी है 1 सेंटीमीटर है, उसको उसके सामने प्लेस किया गया है. ठीक है ना? और किस डिस्टेंस पे? तो ग्लास बॉल के पोल से 1 मीटर पर प्लेस किया गया है. हमसे बोला जा रहा है डिटरमाइन द लोकेशन एंड साइज ऑफ द फाइनल इमेज ऑफ द रिंग फॉर्म्ड बाय द ग्लास बॉल. तो रिंग जो है फाइनल इमेज कहां बनाएगी ग्लास बॉल की, ये हमें कैलकुलेट करना है. ठीक है ना? तो इसको बहुत इजीली आप लोग कर सकते हो, बट स्टेप वाइज आप लोगों को फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. तो मान लीजिए कि मैं कहीं यहां पे ग्लास बॉल बना लेता हूं. ठीक है ना? सो दिस इज द ग्लास बॉल हुज रेडियस इज 25 सेंटीमीटर्स, और बोल रहा है कि इसके सेंटर के डायरेक्टली अहेड यहां पे कोई रिंग प्लेस्ड है, और रिंग कहां पर प्लेस्ड है 1 मीटर पे प्लेस्ड है. तो मान लीजिए ये कोई रिंग है हमारे पास जो कि यहां से 1 मीटर की डिस्टेंस पर प्लेस्ड है. द डिस्टेंस इज 1 मीटर. ठीक है? इसके पोल से 1 मीटर की डिस्टेंस पे ये प्लेस्ड है. ठीक है? अब ये आपसे बोल रहा है कि इसकी फाइनल इमेज बनानी है. तो एक चीज समझना आप लोग, मान लो कि मैं इसको ऐसे ब्रेक करता हूं. ठीक है ना? ब्रेक नहीं कर रहा हूं, मतलब कि आपको दिखा रहा हूं कि ये जो स्फेरिकल ग्लास बॉल है इसको 2 पार्ट में बांट रहा हूं. तो इधर से एक बार रिफ्रैक्शन होगा, इसको मैं सरफेस 1 बोल रहा हूं. रे अंदर घुसेंगी, फिर रे यहां से बाहर भी निकल सकती है. जरूरी नहीं कि बाहर निकले, अगर इमेज अंदर ही बन जाए तो इट इज वेल एंड गुड, लेकिन अगर वो बाहर निकल रही है तो फिर से रिफ्रैक्शन होगा सरफेस 2 पे. ठीक है? सरफेस 1 के लिए, क्योंकि लाइट रे इधर से एंटर होंगी, तो सरफेस 1 के लिए आपको रेडियस पॉजिटिव लेना होगा और सरफेस 2 के लिए जो रेडियस है वो नेगेटिव लेना होगा. तो इसके लिए r की वैल्यू -25 सेंटीमीटर लिखनी होगी और सरफेस 1 के लिए r की वैल्यू +25 सेंटीमीटर लिखनी होगी, क्योंकि इसके लिए रेडियस पॉजिटिव लोगे और इसके लिए जो रेडियस है वो क्या लोगे, नेगेटिव लोगे. ठीक है ना? तो ये बात और ध्यान रखना है आप लोगों को. ठीक है? तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं. तो जब यहां पे इसको सॉल्व करना हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, तो हम क्या लिखेंगे यहां पे सबसे पहले. अच्छा, एक बात और ध्यान रखना कि यहां पे म्यू को आपको 1 लेना है, अंदर म्यू की जो वैल्यू है वो 1.5 है और बाहर म्यू की वैल्यू वापस क्या है आपकी 1 है. ठीक है ना? तो अब जब पहला एट सरफेस 1 अगर आप लोग अपना कैलकुलेशन कर रहे हो, मेकिंग द कैलकुलेशन एट सरफेस 1 अगर मैं लिखूं यहां पे, ठीक है ना, तो एट सरफेस 1 में क्या लिखूंगा, व्हाट आई एम गोइंग टू राइट एट सरफेस 1. तो सरफेस 1 के लिए देखो म्यू फाइनल जो है वो तो 1.5 है और म्यू इनिशियल जो है वो 1 है. ठीक है ना? तो एट सरफेस 1 अगर मैं देखूं तो म्यू फाइनल इज इक्वल टू 1.5, म्यू इनिशियल इट इज इक्वल टू 1, और आर की जो वैल्यू है वो कितनी है, तो आर की जो वैल्यू है इट इज +25 सेंटीमीटर. तो ये हो रहा सरफेस 1 पे. तो यानी कि सरफेस 1 पे आप लोग क्या लिखोगे जब आप कैलकुलेशन करोगे, तो म्यू फाइनल बाई वी. ठीक है ना? सरफेस 1 पे आप लिखोगे इट इज म्यू फाइनल 1.5 बाई वी माइनस म्यू इनिशियल दैट इज 1 बाई यू. यू की जगह पे लिखोगे -1 मीटर.
ठीक है ना, एंड दिस इज इक्वल टू म्यू फाइनल माइनस म्यू इनिशियल, दैट इज 1.5 माइनस 1, क्योंकि म्यू फाइनल 1.5 है सरफेस 1 के लिए और म्यू इनिशियल 1 है, बाई आर, आर की जगह पे लिखोगे प्लस 25 सेंटीमीटर यानी प्लस 0.25 मीटर्स, ठीक है ना। तो यानी कि यहां से आपको दिख रहा है कि 1.5 बाई वी, और ये आपके पास प्लस 1 हो गया क्योंकि माइनस ऑफ फिर से 1 बाई माइनस 1, तो यानी माइनस ऑफ माइनस 1 यानी प्लस 1 हो गया, एंड दिस इज इक्वल टू 0.5 अपॉन, और नीचे हमारे पास क्या हो गया 0.25, तो ये कट करोगे तो 2 हो जाएगा। तो यानी कि यहां पे आप क्या लिखोगे 1.5 बाई वी इज इक्वल टू 1, होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये 1 उधर चला जाएगा तो 2 माइनस 1 1 हो गया। तो यहां से इंपॉर्टेंट डेरिवेशन या इंपॉर्टेंट डिडक्शन जो लिख सकते हैं, देयरफॉर v, या इसको मैं v1 लिख रहा हूं क्योंकि सरफेस 1 जो इमेज बना रही है उसको मैं v1 लिख रहा हूं, तो यहां से v1 की जो वैल्यू हो जाएगी इट इज इक्वल टू 1.5 प्लस 1.5 मीटर्स। तो v1 की जो वैल्यू हो जाएगी वो प्लस 1.5 मीटर्स हो जाएगी, मतलब यहां से जो इमेज बनेगी वो 1.5 मीटर्स पे बनेगी, और ये आपको ऑलरेडी पता है कि यहां से यहां तक की ये जो दूरी है ये ऑलरेडी कितनी है 0.5 मीटर्स है, क्योंकि ये 0.25 होगा और ये भी 0.25 होगा, दिस इज 0.25 एंड दिस इज आल्सो 0.25 मीटर, तो ये 0.5 हो गया। अब यहां से 1.5 पे बन रही है, मतलब यहां से 1 पे बनेगी क्योंकि यहीं से यहीं तक 0.5 है, तो इस वाली से सरफेस 2 से कितनी आगे बनेगी, तो सरफेस 2 से 1 मीटर आगे बनेगी, ठीक है ना। तो ये जो इमेज बनेगी वो सरफेस 2 से 1 मीटर आगे बनेगी, और इसकी मैग्निफिकेशन कितनी होगी, अगर मैं मैग्निफिकेशन बताऊं आप लोगों को, ठीक है ना। हालांकि ये हमारे पास वर्चुअल इमेज बनेगी, एक्चुअली रेज यहां पे जाएंगे नहीं, आप ऐसा मान सकते हो कि रेज जो है यहां पे जाने की कोशिश करती, बट वहां ना जा करके हो सकता है पहले ही कहीं इमेज बन जाए, मतलब जो रेज है अगर मैं उनको दिखाऊं तो यहां से रेज ऐसे स्टार्ट होती एंड दे वुड हैव बेंट लाइक दिस, और उनका प्रयत्न होता कि वो यहां पे जा पाए, पर वो यहां ना जा करके, ठीक है ना, वो यहीं पे आकर के रुक जाती, ठीक है ना, और यहां से फिर वो फिर कुछ मुड़ जाती, दे वुड हैव बेंट टुवर्ड्स द नॉर्मल, वो नॉर्मल की तरफ बेंड करके, और हो सकता है और आगे कहीं चली जाए, बट ये हमारा पहला इमेज है, ठीक है ना, ये हमारा पहला इमेज है v1 जो कि यहां पर बनना था। यहां से इसकी जो डिस्टेंस है सरफेस 2 से जो इसकी डिस्टेंस है इट इज 1 मीटर, सरफेस 1 से इसकी डिस्टेंस 1.5 आई है, पर सरफेस 2 से इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 1 मीटर की डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, मैग्निफिकेशन कितना पैदा किया सरफेस 1 ने, तो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय सरफेस 1 अगर मैं लिखूं यहां पे मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय सरफेस 1, तो मैग्निफिकेशन के लिए क्या फॉर्मूला भी आपने पढ़ा था, μ1 इंटू वी अपॉन μ2 इंटू यू, ठीक है ना। तो μ1 इंटू वी लिखोगे तो μ1 जो है आपका वो 1 है, तो 1 इंटू, और v की जगह पे क्या लिखोगे, v की जगह पे v1 लिखोगे 1.5 अपॉन μ2 1.5 है, और u कितनी थी आपकी 1 थी, ठीक है ना। u आप चाहो तो यहाँ पे -1 लिखोगे क्योंकि साइन के साथ आपको फीड करना पड़ेगा इसको, ठीक है ना। तो यानी कि यहां से आपका जो मैग्निफिकेशन है वो कितना आ जा रहा है -1, यानी कि साइज तो सेम रही, बस रिंग यहां पे उल्टी हो जाएगी, जब रिंग का मैग्निफिकेशन -1 मतलब कि सेम साइज की दिखेगी बट यहां पे उल्टी दिखेगी। तो ये सब काम कहां पे हुआ है, सरफेस 1 पे हुआ है, ठीक है। अब अगर हम लोग ऑब्जर्वेशन सरफेस 2 पे करें, ठीक है ना, एट सरफेस 2, ठीक है। नाउ फॉर सरफेस 2 क्या लिखोगे आप लोग, सरफेस 2 के लिए जो r हो जाएगा वो तो -0.25 मीटर्स होगा, मतलब -25 सेंटीमीटर्स, वो पहले लिख दिया, क्यों होगा, क्योंकि वो पीछे की ओर फेस कर रहा, लाइट आगे जा रही है, ठीक है। अच्छा, u की जगह पे आप लोग क्या लिखोगे, u इज इक्वल टू +1 मीटर सरफेस 2 के लिए, क्योंकि सरफेस 2 के लिए जो सरफेस 1 ने इमेज बनाया है वो सरफेस 2 के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी। सरफेस 1 ने जो इमेज बनाया है वो सरफेस 2 के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी, और सरफेस 2 से क्योंकि वो 1 मीटर आगे है तो इसलिए मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, सरफेस 2 के लिए जो u हो जाएगी वो तो +1 मीटर हो जाएगी, ठीक है। और सरफेस 2 के लिए म्यू इनिशियल जो हो जाएगा वो तो 1.5 हो जाएगा, और म्यू फाइनल जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। सरफेस 2 के लिए म्यू इनिशियल 1.5 है और म्यू फाइनल जो है वो 1 है। तो अगर यही फॉर्मूला मैं अब सरफेस 2 के लिए अप्लाई कर दूं, जो कि बहुत इजीली अब हम कर सकते हैं, तो हम लोग यहां पे देयरफॉर क्या लिख देंगे, देयरफॉर म्यू फाइनल दैट इज 1 अपॉन, ठीक है ना, म्यू फाइनल बाई v दैट इज 1 बाई v माइनस म्यू इनिशियल 1.5 हो गया, जो कि
बाई यू, यू की जगह पे लिखोगे आप +1 एंड दिस इज म्यू फाइनल माइनस म्यू इनिशियल दैट इज 1 माइनस 1.5 अपॉन आर, और आर की जगह पे क्या लिखोगे -0.25 लिखोगे आप लोग, ठीक है ना। तो यहां से देखो बहुत इजीली आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो इसको, और यहां से आपका आंसर आ जाएगा। मैं थोड़ा इधर इसको स्लाइड कर देता हूं, ठीक है। तो यहां से जो हमारा आंसर आएगा, सो ये जो कैलकुलेशन है, ठीक है ना। तो अब मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, तो ये लिखा 1 बाई v माइनस 1.5 एंड दिस इज इक्वल टू 0.5 बाई, मतलब -0.5 बाई -0.25, तो ये तो 2 लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो 1 बाई v माइनस 1.5 इज इक्वल टू 2 लिखा हुआ है। 1 बाई वी माइनस 1.5 इज इक्वल टू, इस साइड पे हमारे पास लिखा हुआ है 2, और अगर हम इसको उधर के लिए ले जाएं तो इट इज 1 बाई वी इज इक्वल टू कितना हो गया 2 बाई, या इसको आप क्या लिखोगे 3.5 हो जाएगा। तो देयरफॉर v इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, तो v इज इक्वल टू 1 बाई 3.5। तो ये जो v है ये 1 बाई 3.5 है, ठीक है ना, जिसको आप ऐसा भी लिख सकते हो 100 बाई 1 बाई 3.5 है ना इसको, ये इस चीज, ये वाली जो चीज है चाहे इसी फॉर्म में छोड़ दो, 1 बाई 3.5 मीटर्स। 1 बाई 3.5 मीटर्स को अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो इट इज 100 बाई 3.5 सेंटीमीटर्स, ठीक है ना, जिसको आप लिख सकते हो या तो v इज इक्वल टू 200 बाई 7 सेंटीमीटर्स, ठीक है ना, 200 बाई 7 सेंटीमीटर्स आ गया। या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 1 बाई 3.5 मीटर भी लिख सकते हो आप लोग, या तो 200 बाई 7 सेंटीमीटर्स लिख सकते हो इस चीज को, ठीक है। तो ये तो v आ गई, मतलब सरफेस 2 से वो किस डिस्टेंस पर होगी, तो इट इज 200 बाई 7 सेंटीमीटर्स पर होगी, ठीक है ना, मतलब कि कहीं इधर की ओर रे वापस बेंड होगी, और सरफेस 2 जो है वो यहां पे कहीं फाइनल इमेज बनाएगी v, ठीक है ना। और इसका मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा, अगर आप इसके लिए मैग्निफिकेशन चेक करोगे, मैग्निफिकेशन एट सरफेस 2, तो उसके लिए सिंपली आप लोग क्या लिख सकते हो, फॉर मैग्निफिकेशन एट सरफेस 2, तो एट सरफेस 2 अगर आप मैग्निफिकेशन लिख रहे हो m इज इक्वल टू, तो आप लिखोगे म्यू इनिशियल इंटू यू अपॉन म्यू फाइनल, सॉरी म्यू इनिशियल इंटू v अपॉन म्यू फाइनल इंटू u। तो म्यू इनिशियल आपका कितना था 1.5 इंटू v, और v की जगह पे क्या लिखोगे, तो इट इज 1 बाई 3.5 और अपॉन म्यू फाइनल, तो म्यू फाइनल आपका कितना है, इट इज 1 एंड इंटू यू कितनी थी, यू भी आपकी 1 मीटर ही थी, तो 1 इंटू 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इट इज 1.5 बाई 3.5 आ रहा है, ठीक है ना। तो इसको आप काट सकते हो इससे, तो दिस इज 3 एंड दिस इज 7। अगर आप 0.5 से काटोगे तो 3 से और कितने से कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो दिस 3 बाई 7, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 3 बाई 7 है। तो इस वाली इमेज के रेस्पेक्ट में पॉजिटिव आना मतलब कि ये भी नीचे की ओर ही होगा, इस वाली इमेज के रेस्पेक्ट में, इस वाली इमेज के रेस्पेक्ट में पॉजिटिव आना मतलब कि जैसे ये है वैसे ये होगा। इस वाली के रेस्पेक्ट में ये नेगेटिव आई थी, मतलब उल्टी हो गई थी, और इस वाली के रेस्पेक्ट में ये पॉजिटिव आ रही, मतलब कि जिधर की ओर ये इंक्लाइंड है, मतलब ये नीचे है, तो ये भी कहां होगा, नीचे होगा, और इसकी साइज जो होगी वो 3 बाई 7 टाइम्स होगी, ठीक है ना। तो हम लोग देयरफॉर फाइनल रिजल्ट क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, द फाइनल रिजल्ट दैट आई एम गोइंग टू राइट इज, ठीक है ना, देयरफॉर नाउ दिस इज द फाइनल इमेज, द फाइनल इमेज ऑफ the final image of the ring will be at a distance of 200 by 7 centimeters, और आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 by 3.5 meters from the surface to towards right, ठीक है ना, from the surface to towards राइट, सरफेस 2 से 200 बाई 7 सेंटीमीटर या 1 बाई 3.5 मीटर्स वो किधर होगी, राइट की तरफ होगी, एंड इट विल बी डिमिनिश्ड एंड इन्वर्टेड, इट विल बी डिमिनिश्ड 3.5 टाइम्स, डिमिनिश्ड 3.5 टाइम्स एंड इन्वर्टेड, मतलब ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में कितने टाइम्स छोटी हो गई है, 3.5 टाइम्स नहीं, सॉरी 3 बाई 7 टाइम्स, and will be diminished 3 by 7 times। ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में 3 by 7 टाइम्स छोटी होगी। देखो ये वाली इमेज, ये वाली जो ऑब्जेक्ट है,
इस ऑब्जेक्ट जितनी ही बड़ी ये वाली इमेज थी, क्योंकि यहां मैग्निफिकेशन -1 था तो साइज तो सेम था बट उल्टी हो गई थी, बट इसके रेस्पेक्ट में इसका जो मैग्निफिकेशन आया है वो 3/7 आया है, मतलब इससे वो 3/7 टाइम्स छोटी है, और ये और ऑब्जेक्ट क्योंकि एक दूसरे के बराबर थी तो ऑब्जेक्ट से भी ये 3/7 टाइम्स छोटी है, और क्योंकि ये वाली इन्वर्टेड थी और इसके रेस्पेक्ट में ये पॉजिटिव आई, मतलब ये भी इन्वर्टेड रहेगी, ठीक है ना, यानी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में ये इन्वर्टेड रहेगी, तो इट इज 3/7 टाइम्स एंड इन्वर्टेड। ओके, सो अगर इस क्वेश्चन का हमें आंसर लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन कहता है डिटरमाइन द लोकेशन एंड द साइज ऑफ द फाइनल इमेज ऑफ द ग्लास बॉल, तो इसकी जो फाइनल साइज हो जाएगी वो 3/7 सेंटीमीटर इसकी रेडियस हो जाएगी, क्योंकि 1 सेंटीमीटर रेडियस थी इनिशियल रिंग की। So the final image of the ring will be at a distance of 200/7 centimeters or 1/3.5 meters from the surface towards right, and it will be diminished 3/7 times and inverted। ठीक है ना, तो होपफुली ये वाला जो न्यूमेरिकल है क्लियर है आप लोगों को। पहले बिना देखे इसको करने की कोशिश करना खुद से, क्योंकि इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें यूज नहीं हो रही है। हो क्या रहा है कि वही सारे फॉर्मूले हम लोगों ने 2 बार यूज किया है, एक बार सरफेस 1 पर और एक बार सरफेस 2 पे। बस इंपॉर्टेंट ये होता है पहचानना कि जो सरफेस 1 है सरफेस 2 है उसके लिए रेडियस क्या है, म्यू इनिशियल क्या है और म्यू फाइनल क्या है। ठीक है ना, मैं हट रहा हूं सामने से ताकि एक बार पूरा न्यूमेरिकल आप एक साथ देख पाओ। ठीक है ना, तो होपफुली ये न्यूमेरिकल क्लियर है, बट तब ज्यादा क्लियर होगा जब आप बिना देखे खुद से करोगे इसको। तो होपफुली ये वाला जो क्वेश्चन है ये क्लियर हो गया है आप लोगों को। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों को होमवर्क के लिए। पहले ये क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, सो द क्वेश्चन इज अ स्फीयर, आप ऐसा बोल सकते हो, अ हॉलो स्फीयर हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, having refractive index mu, okay, outer radius 2r and inner radius r has a black spot on its inner surface, has a black spot on its inner surface। ठीक है, मैं डायग्राम बना करके आपको और बेहतर मैनर में इस चीज को एक्सप्लेन कर देता हूं। तो मान लीजिए कि ये हमारे पास एक स्फीयर है, ठीक है ना, तो ये स्फीयर है, तो इसकी ये इनर रेडियस है, ठीक है ना, यहां पे ये हमारे पास इसकी इनर रेडियस है जिसकी वैल्यू आपको r गिवन है, और ये आउटर रेडियस है जिसकी वैल्यू आपको 2r गिवन है। ठीक है ना, ये वाला रीजन है स्फीयर का, मतलब कि ये जो हमारा रीजन है ये हमारा स्फीयर है, और ये अंदर से हॉलो है। ठीक है ना, ये स्फीयर जो है ये अंदर से हॉलो है, और इस हॉलो स्फीयर पे मतलब ये रीजन है जहां इसका मटेरियल है, ठीक है ना, और यहां पर एक ब्लैक स्पॉट है। अब ये क्योंकि डिजिटल बोर्ड भी ब्लैक ही स्क्रीन है इसमें, तो मैं ब्लैक स्पॉट ऑरेंज से बना रहा हूं। ठीक है ना, तो यहां पे ये ब्लैक स्पॉट है यहां पे, ठीक है ना, जिसको ऑब्जर्व किया जाता है पहले लेफ्ट से और फिर राइट से। इसको लेफ्ट से भी ऑब्जर्व किया जाता है और राइट से भी ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है ना, तो अब क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। सो दिस ब्लैक स्पॉट, होपफुली क्लियर है यहां तक आप लोग को। सो दिस ब्लैक स्पॉट इज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड from left and is then observed from right, okay, determine the shift in image। तो ये हमें डिटरमाइन करना है, डिटरमाइन द शिफ्ट इन इमेज। ठीक है, तो होपफुली ये क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों को। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि a hollow sphere having refractive index mu, outer radius 2r and inner radius r has a black spot on its inner surface। इसके inner surface पे एक black spot है, ठीक है। This black spot is first observed from left, पहले इसको लेफ्ट से ऑब्जर्व किया गया है, and is then observed from right, फिर इसको कहां से ऑब्जर्व किया गया है, राइट से ऑब्जर्व किया गया है। डिटरमाइन द शिफ्ट इन इमेज, हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें शिफ्ट इन इमेज कैलकुलेट करना है। ये क्वेश्चन मैं नहीं कर रहा हूं आप लोग के लिए, नहीं तो आप सीखोगे नहीं, खुद से आपको ये क्वेश्चन ट्राई करना है। ठीक है, तो अब तक हम लोगों ने सारा का सारा ऑप्टिक्स कंप्लीट कर लिया है, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस की
हाँ मतलब हेडिंग हम लोगों ने इंट्रोड्यूस कर दी है। अब यहां के आगे केवल और केवल लेंसेज बच जाते हैं। इसके आगे जो भी डिस्कशन है अब लेंसेज पे डिस्कशन है, जो हमारा मंडे से स्टार्ट होगा। विल बी डीलिंग विथ लेंसेज, ठीक है। और उसके बाद फिर लेंसेज का ही एक्सटेंशन होता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जो कि नीट और जेई के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन आप देख सकते हो कि इस पूरी सीरीज में ऑप्टिक्स को हम लोगों ने बहुत डिटेल में स्टडी किया है। इसके एक एक टॉपिक को बहुत डिटेल में हम लोगों ने स्टडी किया हुआ है, ठीक है ना। सो बहुत अच्छे से आप लोग इसकी तैयारी करना। और आप लोग पीछे से भी जो लोग बिल्कुल ही नए हो, ऑप्टिक्स देख रहे हो, ठीक है ना, पहले नहीं स्टार्ट कर पाए थे, तो आप देख सकते हो कि ऑप्टिक्स की पूरी सीरीज होगी, लिंक ले लेना, उसके अंदर वहीं कोई कमेंट सेक्शन में ही लिंक होगा। उस लिंक से आप लोग पूरा का पूरा प्लेलिस्ट में जा सकते हो, जो कि ऑप्टिक्स की प्लेलिस्ट है, जहां लेक्चर 1 से लेकर के और लास्ट लेक्चर तक बिल्कुल आप लोग देख सकते हो, ठीक है। मोर इंपॉर्टेंटली हम लोग मंडे को लेंसेज में मूव करें, उससे पहले यहां तक जितनी भी ऑप्टिक्स है आप एनसीईआरटी से बहुत अच्छे से पढ़ लेना और उसके इनटेक्स्ट क्वेश्चन कर लेना आप लोग, ठीक है ना। और मोर इंपॉर्टेंटली इसको अपने जो रेफरेंस बुक जो आप सॉल्व कर रहे हो उसके साथ सिंक्रोनाइज करके और यहां तक उस रेफरेंस बुक से भी पढ़ लेना, क्योंकि एक बार लेंसेज में एंट्री होंगी, लेंसेज जो होती है थोड़ा सा ज्यादा इन्वॉल्विंग होती हैं, ठीक है ना। एंड इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑप्टिक्स। तो हम लेंसेज में एंट्री लें इससे पहले हम लोग की बाकी की जो ऑप्टिक्स है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। प्लीज इसको आप लोग सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। और इसका सॉल्यूशन आपको नीट काका जी जो ग्रुप है हमारा टेलीग्राम ग्रुप, उस पे इसका सॉल्यूशन आप लोग को मिल जाएगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।